एज एन एक्स रेजिडेंट मैं शेल्टर होम में 1.5 साल रही। और शेल्टर होम रूटीन मेरा जो है मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का। वैसे तो 7 बजे तक सोना अलाउ था, 7 बजे सबको उठना है गर्मी में, और ठंड में है 8 बजे तक का टाइम हमें मिलता था। और सुबह 10 बजे तक हमें अपना जो भी ड्यूटी सबको मिली हुई है, किसी को फ्रंट क्लीनिंग, बैक क्लीनिंग, या फिर जिसका ब्रेकफास्ट है, डिनर। मैं पहले ये बताती हूँ कि ड्यूटीज क्या क्या लगती थी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक एक पर्सन की लगती थी। उसके बाद अंदर, घर के अंदर की सफाई वो एक पर्सन की लगती थी। बैक क्लीनिंग, फ्रंट क्लीनिंग, पौधों में पानी डालना, डस्टिंग, ये सारी ड्यूटीज होती थी हमारी एक एक पर्सन की। बाकी सब अपना इंडिविजुअल कपड़े धोना, नहाना, वो सबका अपना अपना होता था। और अगर किसी को किसी की हेल्प करनी है तो वो कर सकता था। और इस तरीके से 7 बजे हमें उठना था। हमें उठाने आती थी हमारी केयर गिवर क्योंकि हमें इतनी नींद आती थी, क्योंकि हम रात को लेट सोते थे। तो सुबह 7 बजे उठना, हम उठते थे, अपनी अपनी ड्यूटीज 10 बजे तक कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 7 बजे उठे तो आपको ये कोई फोर्स करेगा कि नहीं आपको अभी काम कंप्लीट करना। नहीं, आपको एक टाइम बता दिया गया कि 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे केवीके सेंटर भी वहां पे चलता है जिसमें अदर कोर्सेज होते हैं, तो कम्युनिटी के बच्चे भी आते हैं सीखने। तो इसलिए हमें 10 बजे तक काम कंप्लीट, जो रेजिडेंट्स हैं उनको 10 बजे तक काम कंप्लीट करना होता था, जो भी ड्यूटीज ये लगी हैं। और ज्यादा नहीं होता था, एक एक ड्यूटीज होती थी तो सब कर ही लेते थे। और नहाना धोना और कपड़े धोना, 10 बजे तक सबको अपना काम कर लेना है। उसके बाद जिसका, अगर किसी का अदर कोई कोर्स में है, क्योंकि रेजिडेंस का ये है कि आपको 2 कोर्स करने ही करने हैं, चाहे आप पार्लर करो, आपकी मर्जी है। जितने भी केवीके के अंदर कोर्सेज चल रहे हैं उसमें से 2 कोर्स में आपका नाम होना चाहिए। तो जिनका सब लोग अपने अपने हिसाब से चूज कर लेते थे। तो 10 बजे के बाद जिनका भी क्लास का शेड्यूल शुरू हो जाता था वो जाके अपना ले लेते थे। या फिर किसी की ऑनलाइन क्लास, अपनी पर्सनल स्टडी जो अपने स्कूल की या कॉलेज की चल रही है, तो वो अपना ले सकता था। तो उसके लिए भी लैपटॉप की टाइमिंग के लिए आप बात कर सकते थे, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है वहां पे। तो इस तरीके का, तो मेरा इसी तरीके से होता था कि मेरी अगर कॉलेज की क्लासेस चल रही थी तो मेरे को लैपटॉप मिल जाता था, मैं बात करती थी जब। उसका एक टाइम होता था। तो 10 बजे के बाद फिर हमारा वो वाला जोन होता था कि हम कोर्सेज ले रहे हैं, या फिर हम कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर हम कुछ कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद हमारा, जब केवीके की क्लासेस बंद हो जाती थी और सारे स्टाफ चले जाते थे, तो जो शेल्टर होम के स्टाफ हैं, केयर गिवर और हम रेजिडेंट्स हैं, तो रात की जिनकी ड्यूटी है, जैसे डिनर की है, या फिर इवनिंग क्लीनिंग है, या फिर चाय की भी ड्यूटी होती थी, तो वो अपना करते थे। और 7 बजे से फिर हम टीवी देख सकते थे। 7 से 10 बजे का हमारा टाइम टीवी का होता था, तो हम टीवी पे कुछ भी देख सकते थे। तो अपनी मर्जी का, जिसको भी सीरियल देखना है या फिर मूवी देखनी है, तो इस तरीके से हम अपना देखते थे रात को 7 बजे से। या फिर किसी को स्टडी करना है तो वो बाहर वाले केवीके वाले स्पेस में अपनी स्टडी कर सकता था, या फिर किसी को खेलना है, कुछ भी है, तो जो भी हमारा शेल्टर का स्पेस है वो यूज कर सकते थे। और उससे पहले मैं बात करूंगी कि 4 से 6 का या फिर 5 से 6 का, अगर ज्यादा लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका भी एक टाइम होता था। तो हम केयर गिवर से, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर है, उनसे हम बातचीत कर लेते थे। तो जैसे 3-4 लड़के हम करना चाहते हैं, तो मैं जुम्बा क्लास करती थी, तो हम उसमें अपने बड़े वाले रूम में जिसमें हम सोते थे, हम उसमें अपना जुम्बा क्लास भी करते थे। उसके बाद शाम को 7 बजे जिनको टीवी देखना था, जिनको पढ़ाई करना था, वो अपना अलग अलग करते थे। तो ये हमारा रूटीन होता था। उसके बाद 10 बजे टीवी बंद हो जाता था और लाइट भी ऑफ करनी होती थी और सोना होता था। तो एक रूम था जिसमें सब सो रहे थे। 2 रूम है, एक छोटा रूम, एक बड़ा रूम है, तो उसमें अलग अलग बटा हुआ है। तो जो भी अपना जिस भी स्पेस में सो रहा है वो सो सकता है 10 बजे। जिनको नींद नहीं आती थी, जैसे मुझे नींद नहीं आती थी, और भी 2-3 लड़के आती थी, नींद नहीं आती थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको सोना ही है, पर आपको 7 बजे सुबह उठ जाना है। आपको 7 बजे सुबह, तो वो आप देख लो कि आपको 10 बजे सो जाना है या फिर जगना है। तो मेरा ये होता था कि मैं 10 बजे नहीं, अगर मेरे को नींद आ रही है तो मैं 7 बजे उठ जाती थी। तो मैं ये अपना देखकर कि ठीक है मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, तो मैं 10 बजे अगर नहीं सोना चाहती तो मैं नहीं सोती थी। तो हम लोग जो थोड़ा बाहर वाला एरिया था उसमें हम बैठकर बातचीत कर सकते थे, या फिर गेम खेल सकते थे अगर नींद नहीं आ रही है, तो वो भी एक फ्रीडम थी। तो इस तरीके का हमारा था। और जब हम, मतलब नींद आ रही है तो सो जाओ और 7 बजे उठ जाओ, तो ये पूरा हमारा रूटीन था। और जो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस लगी, वो ये लगी कि पूरे दिन को कैसे प्लान करना है। मैं इस नजरिए से इस रूटीन को देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मुझे बेकार लगा, सही लगा। बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम अकेले भी रह रहे हैं या फिर फैमिली में भी रह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं।
तो मैंने इसको इस नज़रिए से देखा कि मैं, क्योंकि मेरा था कि मैं अब अकेले रहूँगी। मेरा अब ये पर्सपेक्टिव था कि मैं अब आगे का सोचूँ, अपने भविष्य का सोचूँ। तो मैंने इस रूटीन को इस नज़रिए से देखा कि जब मैं अकेले रूम लेकर रहूँगी, तो मैं अपना दिन कैसे प्लान कर सकती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस टाइम पे सोना है कि नहीं सोना है। अगर मुझे सोना नहीं है, तो मुझे सुबह इतने बजे उठना होगा। और यहाँ पे तो हम सबकी ड्यूटीज़ बटी है ना, पर मुझे अकेले जब मैं रहूँगी तो मुझे खुद खाना बनाना होगा। सारी चीज़ें, सारी ड्यूटीज़ जो भी है, घर का सफाई या बाहर का कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब मुझे अकेले करना होगा। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वो रूटीन मेरे लिए मतलब फ़ॉलो हो रहा था कि ठीक है, ये रूटीन है यहाँ का, ये मेरी प्रैक्टिस में ही आ जाएगा। और अगर मैं अकेले रहूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर पाऊँगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस मेरे को ये लगी कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको अकेले लाइफ़ बितानी है या फिर कहीं भी, चाहे आप फैमिली में भी रह रहे हो, तो ये एक रूटीन होता ही होता है कि सुबह कब उठना है, काम के कितने टाइम पे हो जाना चाहिए। तो ये रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी में हमारी मतलब मेन्यू भी बनते थे खाने के। तो हम मेन्यू चार्ट भी बनाते थे कि ठीक है, पूरे वीक में हम क्या-क्या खाना बनाएँगे, सुबह में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा और लंच में क्या बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रैंडम सोचते हैं कि हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं। कभी-कभी हम बोर हो जाते हैं कि अरे! हम क्या बनाएँ? पर एक रूटीन होता है ना 1 हफ्ते का, तो ठीक है, ये डिसाइड होता है कि ठीक है, यही बनेगा और यही बनाना है। तो उससे फिर आपका फिक्स रहता है। तो इस रूटीन ने मेरी ये हेल्प की है कि मैं अब अकेले रहती हूँ, तो मैं तब भी सोचती हूँ कि ठीक है, शेल्टर होम में मेरा ये रूटीन था, तो मैं अब अपना कैसे प्लान कर सकती हूँ पूरे दिन का। तो इससे ये मदद मिलती है।